हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में कि पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, लूप्स के थ्रू पैटर्न्स कैसे बनाते हैं और रिकर्जन के थ्रू पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स, ठीक है, यूजिंग लूप प्लस रिकर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं सिंपल सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पैटर्न बनाते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है 3 बार प्रिंट टैब लिख दो, 3 बार प्रिंट टैब लिख दो, ठीक है। और दूसरा है यूजिंग लूप्स, ठीक है। कैसे कैसे जैसे कि ये मेरा पैटर्न है जो 1 2 3 पैटर्न प्रिंट कर रहा है, ठीक है। 3 पैटर्न प्रिंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा जो 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, ठीक है। एक लूप चलाऊंगा जो 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। कैसे कैसे जैसे 1 से स्टार्ट करूंगा और उसे 3 तक चलाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल दूं मैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, प्रिंट ऐप और उसके अंदर डाल दूंगा स्टार, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा अब क्या होगा कि मेरा ये लूप जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक तब तक ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स ना हो जाए, ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। फॉल्स फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। कैसे कैसे देखते हैं। देखिए आई की वैल्यू मेरी कितनी है अभी, 1। आई की वैल्यू 1 है। चेक करेगा मेरा आई, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 3, बोलेगा हाँ, इसके अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा स्टार। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू अपडेट होगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 2। आई की वैल्यू होगी मेरी 2। अब चेक करेगा मेरा दोबारा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलेगा हाँ, पैटर्न करेगा प्रिंट स्टार। स्टार प्रिंट होगा, फिर हो जाएगा अपडेट। 2 से हो जाएगी मेरी 3, 3 हो गई। दोबारा चेक करेगा मेरा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलेगा हाँ, फिर क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। स्टार प्रिंट करिए किया, उसके बाद सीधा वैल्यू को अपडेट हो करेगा। वैल्यू अपडेट की, वैल्यू होगी 4। अब फिर दोबारा चेक करेगा, क्या मेरा 4, यहाँ पे करता हूँ, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलेगा हाँ, 4 मेरा बड़ा है इससे, तो वैल्यू हुई मेरी फॉल्स। जैसी फॉल्स होगी वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर, यहाँ से हो जाएगा बाहर। ऐसे करके मेरे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं कोड में कैसे होते हैं। कंट्रोल एन हैज इंक्लूड stdio डॉट एच वर्ड मैन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराऊंगा। सबसे पहले तो इस तरीके से स्टार प्रिंट कर सकते हैं हम, ठीक है, ये वाले तरीके। 3 प्रिंट टैब लगा के ये वाले स्टार प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए इसको कराता हूँ मैं सेव, कंट्रोल एस, और इसका नाम देता हूँ रिकर्जन पैटर्न 1.c, ठीक है। इसको करता हूँ रन, रन किया। अब देखिए ये मेरा स्टार प्रिंट हो गया, ये मेरा स्टार प्रिंट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि यही सेम स्टार मुझे लूप्स लूप्स के थ्रू प्रिंट कराना है, ठीक है। इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, 1 से स्टार्ट कर, एक लूप चला, 1 से स्टार्ट कर, और कितना प्रिंट कराना है मुझे, 3 स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। 3 तक चल और एक एक करके आगे बढ़, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, इसी स्टार को प्रिंट करा दूंगा। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी,
कंट्रोल एस, देखिए रन किया, ये मेरे प्रिंट हो गए, एक स्टार ये प्रिंट हो गए और दूसरे स्टार ये वाले प्रिंट हो गए। ठीक है, ऐसे करके हम लूप्स के थ्रू स्टार प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे वाले स्टार प्रिंट, दूसरे वाले स्टार प्रिंट करते हैं। कुछ मेरा स्टार होगा इस टाइप का। ठीक है, कुछ मेरा स्टार होगा इस टाइप का। तो हमको पता है इस जैसे स्टार को प्रिंट कराने के लिए, इस जैसे स्टार को प्रिंट कराने के लिए हमको एक लूप लिखना पड़ता है, वो है और इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और उसके अंदर प्रिंटफ स्टार, प्रिंटफ स्टार। ठीक है, इस एक रो को प्रिंट कराने के लिए हमको ऐसा लूप लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा लूप लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों लूप को प्रिंट कराने के लिए, तीनों लूप को प्रिंट कराने के लिए हमको सेम ऐसा ही स्टार लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लूप लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दूसरे के लिए, कंट्रोल वी तीसरे के लिए। ठीक है, ऐसा ही सेम स्टार प्रिंट कराने के लिए एक और सेम लूप लिखना पड़ेगा, और ऐसा ही सेम स्टार प्रिंट कराने के लिए एक और लूप लिखना पड़ेगा, वो है ये। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ के बाद सीधा ये कुछ ऐसे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच में स्लैश एन भी रहेगा हमारा, स्लैश एन भी रहेगा यहाँ पे, स्लैश एन रहेगा यहाँ पे, स्लैश एन रहेगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, मेरे ऐसे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टार प्रिंट हो जाएंगे कैसे, कोड में देखते हैं एक बार कि यहाँ पे कंट्रोल सी एक रो हो गई मेरी, है कंट्रोल बी दो रो हो गई, कंट्रोल बी तीसरी रो हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक दे देता हूँ न्यू लाइन के लिए। ठीक है, और करता हूँ इसको भी कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, अब करते हैं रन। अब देखिए ये वाले स्टार, मतलब कि जो मैंने लूप चलाया है वो इसके लिए चलाया है एक लूप, दूसरा लूप इसके लिए चलाया है और तीसरा लूप इसके लिए लगा चलाया है। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए सेम मेरे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और यही स्टार अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊं, स्टार 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 स्टार। ठीक है, देखिए जो मेरा बाहर वाला लूप है, जो मेरा अंदर वाला लूप है, वो क्या कर रहा है, ऐसे प्रिंट कर रहा है। एक लूप मैंने चलाया था ये वाला, एक से लेके 3 तक चल रहा है, एक से लेके 3 तक ही तो चल रहा है। ठीक है, जो मेरा ये गया। ठीक है, 1 2 3, ऐसे मेरा ये भी चलेगा, 1 2 3 लूप वाला, ऐसे मेरा ये भी चलेगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए मैंने एक सेपरेट लूप चला दिया है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट लूप चला दिया है और इसके लिए मैंने एक सेपरेट लूप चला दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे 3 कॉलम बने हैं, ठीक है, ये भी तो मेरे एक लूप के अंदर ही आ सकते हैं ना, कि ये वाला लूप मेरा जब भी फॉल्स होगा उसके बाद ये वाला प्रिंट कर दे, पहले ये एक के लिए चलेगा ऐसे 1 2 3, ये वाला तो मेरा चल रहा था, मुझे पता था एक लेस देन इक्वल टू 3 तक चल रहा है। ठीक है, दूसरा मेरा ये, वो ये भी क्या था, ये इसके लिए एक लेस देन इक्वल टू 3 है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, एक के लिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा मेरा ये हो गया। तो ये वाला एक इससे चेक करेगा, एक लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो ये वाली रो प्रिंट कर दो। फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलेगा हाँ, तो ये वाली रो प्रिंट कर दो। फिर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हाँ, इस वाली रो को प्रिंट कर दो। फिर चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं तो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं इसे, ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखते हैं कोड में कि भाई इतना तो हटा एक बार, कंट्रोल एक्स। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक और लूप लिख दूँ बाहर के लिए, आउटर नाम दे देता हूँ, आउटर इक्वल टू 1, आउटर, या फिर कोई जी ले लेते हैं, ठीक है, या एच ले लेते हैं, एच इक्वल टू 1, एच लेस देन इक्वल टू 3, एच प्लस प्लस, ठीक है, उसके अंदर ये वाला जो मेरा लूप था, ठीक है, ये तो मेरा सेम काम ही कर रहा था। ये क्या काम कर रहा था मेरा अंदर वाला मेरा काम कर रहा था कि ऐसे करके पैटर्न प्रिंट कर रहा था, ऐसे पैटर्न प्रिंट करा रहा था, उसके बाद न्यू लाइन पे आ रहा था, ठीक है, इससे न्यू लाइन पे आएगा और ऐसे पैटर्न प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये बाहर वाला क्या करेगा, एक बार पैटर्न प्रिंट होगा पूरा, ये वाली पूरी रो एक बार प्रिंट होगी, फिर दूसरी बार प्रिंट होगी, फिर तीसरी बार प्रिंट होगी। कंट्रोल एस करता हूँ रन, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक और मेरी एक और स्पेस आ गया, न्यू लाइन आ गई है, ठीक है, एक न्यू लाइन और आ गई है। अगर इसको भी तुम हैंडल करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, कैसे कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, अगर क्या होगी मेरी रो के बाद ही तो न्यू लाइन आ रही है, तो वो एच पे कंडीशन लगेगी, एच लेस देन 3 है, तो मेरी ये प्रिंट कराता है, ठीक है, रन किया और न्यू लाइन खत्म, ठीक है। ऐसे करके हम अपने लूप्स के थ्रू पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। तो ये गया मेरा फॉर लूप, ठीक है, ये था मेरा फॉर लूप। अब क्या करूंगा मैं, डू वाइल के थ्रू भी कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ, स्लैश एन, और वाइल के थ्रू करा देते हैं, इंटीजर में आई इक्वल टू 1, और वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3, एंड प्रिंट एफ, सॉरी, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ न्यू लाइन के लिए। लूप खत्म हो जाएगा, पैटर्न प्रिंट हो जाएंगे तो न्यू लाइन आएगी। उसके बाद इंटीजर में जे इक्वल टू 1, वाइल जे लेस देन इक्वल टू 3, और इधर कर दूंगा जे प्लस प्लस, ठीक है, और साथ में क्या करूंगा, प्रिंट एफ स्टार, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए क्या होगा कि ये वाला जो मेरा लूप था, देखिए एक बार, कंट्रोल एक्स, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आई को एक इनिशियलाइज किया है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगा दिया 3 तक चलेगा, ठीक है, 3 तक चलेगा। इसके अंदर जो मेरा होगा, इसके अंदर जो होगा ये वाला, ये क्या करेगा, मेरा पैटर्न प्रिंट करेगा 3 बार, ठीक है, 3 स्टार प्रिंट करेगा। 3 स्टार प्रिंट करने के बाद क्या होगा, एक न्यू लाइन आएगी, और कंडीशन मेरी, जो मेरी वेरिएबल होगा वो अपडेट होगा। वेरिएबल अपडेट होने के बाद यहाँ पे फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो जो मेरा वेरिएबल होगा, वो मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलेगा ट्रू। ट्रू होने के बाद यहाँ पे दोबारा से इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करता हूँ सेव, कंट्रोल एस, और करता हूँ रन से, रन किया तो न्यू लाइन में ये आ गया, ठीक है। देता हूँ एक और न्यू लाइन, एक और न्यू लाइन देता हूँ यहाँ पे, स्लैश एन, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए ये मेरा फॉर लूप से हो गया, ये मेरा व्हाइल लूप से हो गया। लिख भी देता हूँ साथ के साथ, अच्छा रहेगा, प्रिंटफ यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। इसको किया सेव, कंट्रोल सी, सॉरी इसको दूसरी जगह भी लगा देता हूँ, स्लैश एन के बाद इधर यूजिंग व्हाइल लूप, कंट्रोल एस किया मैंने, रन, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। देखिए फॉर लूप से ये बनाया था, और व्हाइल लूप से ये बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, डू व्हाइल लूप से बनाऊंगा, ठीक है।
तो यही पैटर्न को मैं डू वाइल लूप से भी बनाता हूँ। तो इसी को करूँगा कॉपी, कंट्रोल C और इधर कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ नाम दे देता हूँ डू वाइल लूप, ठीक है। और वेरिएबल बनाता हूँ मैं इंटीजर, नाम देता हूँ x इक्वल टू 1, डू, डू के बाद क्या होगा मेरा, प्रिंट होगा, सॉरी प्रिंट होने से पहले मैं क्या करूँगा, और इनर लूप भी लगाऊंगा। तो इसको पूरा करता हूँ एक बार, पूरा किया मैंने वाइल, तो x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको भी x को कर देता हूँ अपडेट, x प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, एक और लूप लगाऊंगा और इधर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ y इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको भी पूरा करता हूँ y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करूँगा, y को अपडेट करूँगा y प्लस प्लस, और उसके साथ साथ क्या करूँगा, प्रिंटफ करा दूंगा मेरा पैटर्न जो हो रहेगा स्टार, ठीक है। और जैसे ही मेरे पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, रो प्रिंट हो जाएगी, मैं क्या करूँगा, एक न्यू लाइन दे दूंगा, ठीक है, प्रिंटफ न्यू लाइन, ठीक है। कुछ ऐसे करके रहेगा, देखिए एक बार, ये वाले जो रहेंगे कंट्रोल C, ये वाला लूप पूरा करेगा, ये वाला जो रहेगा मेरा, ये वाला अंदर वाला लूप पूरा करेगा, ठीक है। ये अंदर वाला लूप पूरा करेगा मेरा इसे इतना, इसके बाद क्या रहेगा मेरा, ये मेरा लूप पूरा करेगा, ठीक है, इतना, ठीक है। अब करता हूँ सेव, कंट्रोल S, करता हूँ रन, देखिए और लूप से ये बन गया, वाइल लूप से ये बन गया, और डू वाइल लूप से ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, रिकर्जन के थ्रू बनाता हूँ, ठीक है, रिकर्जन के थ्रू इसी कोड को करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए एक बार, देखिए यहाँ पे मेरा सेम काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है मेरा, देखिए एक से लेके, या तो एक से लेके 2 3, ये मेरे क्या है, इंडेक्स है, और स्टार स्टार ही तो प्रिंट हो रहे हैं, और कुछ और तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूंगा, वॉइड प्रिंट फंक्शन या प्रिंट पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मेरा 3 तक रहेगा, 1 2 3, 3 स्टार प्रिंट कराने, इंटीरियर में मैंने ले लिए यहाँ पे स्टार ही नाम देता हूँ, ठीक है, स्टार। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब क्या करूँगा, यहाँ पे कराता हूँ कि भाई यहाँ पे आएंगे मेरे 3, तो मैं बोलूँगा कि भाई जब तक मेरे ये 3 स्टार प्रिंट नहीं हो जाते तब तक कॉल लगती रहेगी, ठीक है। तो बोलता हूँ मैं प्रिंट पैटर्न और कॉल लगा देता हूँ आगे रिकर्जन के लिए। तो यहाँ पे मेरे 3 आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टार को -1 करूँगा 1 तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जो ये वाला स्टार है, जो ये वाला मेरा जो इसमें वेरिएबल आए हैं, वेरिएबल जो वैल्यू आई है वो है मेरी 3, मुझे जाना है 1 तक, तो मतलब 2 3 3 2 1। अब क्या होगा, इसी की उस पे तो मुझे ये स्टार प्रिंट कराने हैं 3, तो यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ मैं, कंडीशन लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे 3 आया है तो स्टार कहाँ तक जाना है, 1 तक, यहाँ तक मेरी ट्रू रहेगी, 0 पे मेरा हाल से रिटर्न होगा, यहीं से तो बैक होगा। तो यहाँ पे स्टार अगर इक्वल इक्वल टू 0 है तो क्या कर, रिटर्न हो जाए, यहीं से बैक हो जाए, प्रिंट मत करना कुछ भी, ठीक है। यहाँ से प्रिंट होगा, और जैसे ये बैक होगा तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराता चलूँगा, प्रिंट टैप, और मेरे रहेंगे स्टार, ठीक है। इससे क्या होगी, मेरी एक रो प्रिंट हो जाएगी, इससे क्या होगी मेरी, करता हूँ सही से, इससे मेरी प्रिंट होगी रो, जो रो में आएंगे वो रहेंगे मेरे स्टार स्टार स्टार। कैसे, एक बार देखते हैं, एक बार कोड में देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल N, और वो मैं देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड stdio.h वॉइड मैन फंक्शन बनाया मैंने, एक मैन मेथड बनाया, उसके अंदर बोलूँगा मैं प्रिंट रो, ठीक है, कितना 3 तक रो प्रिंट कर, ठीक है। ये वाला जो मैंने
फंक्शन बनाया है, इसको मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, बनाता हूँ। तो वॉइड फंक्शन बनाया उसके अंदर मैंने बोल दिया स्टार, 3 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो बोल देता हूँ भाई स्टार प्रिंट करने, ठीक है। उसके बाद इसी को बोलूँगा कि भाई रिकर्जन बन जा तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कराऊंगा तो रिकर्जन बन गया। अब क्या करूँगा, इसके अंदर मेरे क्या आया है, 3 तो आया है, इस स्टार की जगह कितना है मेरा 3। अब 3 को पीछे लेके जाना है, 3 को मुझे लेके जाना है 3 2 1 0 तक, 0 तक तो लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। एक -1 करूँगा तो 3 2 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 आया है, ठीक है। -1 करूँगा, -1 गया। अब क्या करूँगा, अब मुझे बोलना भी है कि तुझे यहाँ से बैक होना है, जैसे ही तू 0 आएगा वैसे ही बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता हूँ भाई जैसे ही स्टार 0 के बराबर पहुँच जाए वहीं से बैक हो जा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बैक हो जाएगा। ऐसे करके मेरे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, Ctrl+S और रिकर्जन स्टार डॉट सी, ठीक है। इसको करता हूँ रन, रन किया। अब देखिए 3 स्टार प्रिंट हो चुके हैं, 3 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, 3 बाई 3 का प्रिंट हो, ठीक है। 3 बाई 3 का प्रिंट हो, तो ये मेरा प्रिंट कर रहा है रो को। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करता हूँ कि इसको बोलता हूँ कि भाई तेरा नाम अब प्रिंट पैटर्न है पूरा, ठीक है। ये मेरी रो प्रिंट कर रहा है। अब मैं इससे इससे कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी रो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 3 बाई 3 का प्रिंट कर, ठीक है। तो ये वाला मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। तो Ctrl+C, इस वाले को बनाते, वॉइड Ctrl+V, ये वाला फंक्शन बनाया। उसके अंदर क्या आएगा मेरा, 2 पैरामीटर आएंगे, ठीक है। तो एक का दे देता हूँ नाम मैं रो, और दूसरे का नाम दे देता हूँ कॉलम, ठीक है। दोनों दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, इसको चलो यहीं पे रहने दे दो, या फिर आगे पीछे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। रो इधर, कॉलम इधर, ठीक है। अब देखिए, अब 3 बाई 3 का है तो सेम काम ये भी रहेगा ना, सेम काम पीछे तो ये भी जाएगा, क्योंकि उसे उसे क्या कराना था, ये वाले ये वाले पैटर्न प्रिंट कराने थे। तो ये वाला तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए प्रिंट कराना है कि भाई पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाए, तो फिर तुझे ये वाली रो प्रिंट करानी है, फिर उसके बाद ये वाली रो प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इस वाली रो के लिए बोलूँगा 1 2 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये वाली जो हमने उसमें लगाई थी लूप्स में, इसी कंडीशन को यूज करूँगा मैं रिकर्जन के लिए, ठीक है। रिकर्जन के लिए, क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है मैंने, देखिए ये वाला, कि जब भी स्टाइल मेरा 0 के बराबर पहुँच जाएगा वैसे ही रिटर्न होना पड़ेगा, और प्रिंट कराता चल, और उसके बाद क्या होगा, एक एक माइनस होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने वैसा ही काम यहाँ पे बोला कि भाई मेरा जो कॉलम है, ठीक है, जो मेरा कॉलम है वो अगर 0 के बराबर पहुँच जाए तो वहाँ से रिटर्न होना है, ठीक है। रिटर्न होना है। रिटर्न होने के बाद क्या करना है, मुझे रो प्रिंट करानी है पूरी। तो ये वाली रो प्रिंट करानी है, Ctrl+C, इसको किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये वाली रो प्रिंट कर और इसके अंदर रो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे बार बार 3 आएगा तो 3 रो प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको रिकर्जन बनाता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, रिकर्जन बनाया। रिकर्जन बनाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा ये कॉलम है, कॉलम डाला, और कॉलम को -1 करूँगा, क्योंकि उसे रीच करना है 0 को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -1 कर दूंगा, और जो मेरी ये वाली रो है इसे मैं बार बार रो ही पास करूँगा। क्यों क्यों रो पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बार बार 3 स्टार ही तो प्रिंट कराने हैं। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा तो यहाँ से जो स्टार प्रिंट होंगे वो कम ज़्यादा होते रहेंगे, इसलिए मैं एक ही जो वैल्यू रहेगी कांस्टेंट वो रहेगी मेरी 3। तो यहाँ पे मैंने 3 पास किया। 3 पास करने के बाद क्या करूँगा, ये मेरा हो गया, और रो मेरी प्रिंट हो गई। रो प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन और दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन दे दी, ठीक है, स्लैश एन। तो अब देखिए कैसे, अब देखते हैं क्या चलेगा मेरा। अब देखिए ये 3 स्टार मेरे प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। 3 स्टार मेरे प्रिंट हो गए कुछ इस कोड से 3 स्टार प्रिंट हो गए। अगर चाहो तो मैं इसको ड्राई रन करता हूँ एक बार, इसको करता हूँ ड्राई रन, ठीक है। तो Ctrl+A, Ctrl+C, चलते हैं नोटपैड पे वो करते हैं ड्राई रन, ठीक है। Ctrl+V,
ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये फंक्शन कॉल होगी, ये फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। इस फंक्शन को उठाते हैं, कौन सी कॉल होगी मेरी, पैटर्न 3x3 की ये वाली। इसको करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। एक ये फंक्शन है मेरा, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन मेरा ये है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये दोनों फंक्शन मैंने ले लिए। ये दोनों फंक्शन ले लिए हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में जल्दी आसानी हो, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये वाली फंक्शन कॉल होगी, ये वाली फंक्शन कॉल होगी कंट्रोल सी, ये वाली फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। ये वाली फंक्शन कॉल होगी तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3। अब देखिए, जैसे 3 3 आएगा तो यहाँ पे चेक होगा मेरा 3, इस वाले से तो कोई अभी मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा कॉलम वाला 3 बराबर बराबर 0, बोलेगा नहीं, ये मेरा कोड खत्म। यहाँ पे चेक क्या होगा, प्रिंट रो, एक और फंक्शन कॉल लग गई, ठीक है, एक और फंक्शन कॉल लग गई, जो क्या है मेरी ये वाली, ठीक है। तो कंट्रोल वी करके इस वाले को यहाँ पे रखता हूँ, और जो ये वाली फंक्शन कॉल लगी है कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए कॉल लगी तो इसमें क्या मेरा 3, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3, 3 आया। अब चेक करेगा मेरा 3 इक्वल इक्वल 0 है, बोलेगा नहीं, तो ये मेरा कोड चलेगा नहीं। यहाँ पे आएगा प्रिंट कर देगा 1 स्टार, तो 1 स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 स्टार प्रिंट करने के बाद दोबारा यही कॉल लग जाएगी, दोबारा सेम यही कॉल लगेगी कंट्रोल भी, यही कॉल लगी, ठीक है। सेम यही कॉल लगेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरा, जो स्टार 3 - 1 यानी कि 2। अब यहाँ चेक करेगा मेरा 2 इक्वल इक्वल 0 है, बोलेगा नहीं, ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, यहाँ पे जो ये स्टार है वो स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो पहला स्टार पहले वहाँ पे प्रिंट किया था, दूसरा स्टार ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्रिंट रो, दोबारा कॉल लग जाएगी मेरी तीसरी, कंट्रोल भी, तीसरी कॉल लग गई, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए, 2 - 1 के लिए, 2 - 1 1, चेक करेगा 1 इक्वल इक्वल 0 है, नहीं, ये चलेगा ही नहीं कोड, चलेगा नहीं तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद एक और कॉल लग गई, उसके बाद एक और कॉल लग गई कंट्रोल भी, एक और कॉल लगी, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1, यहाँ 1 - 1 0 के लिए कॉल लगी, चेक करेगा मेरा 0 इक्वल इक्वल 0 है, बोलेगा हाँ, जैसे ही बोलेगा हाँ तो वो क्या करेगा, यहीं से रिटर्न होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये कोड चलेगा ही नहीं, ये कोड नहीं चलेगा, यहीं से बैक होगा, ठीक है। यहाँ से बैक होगा, पहले मेरा ये पूरा प्रिंट हो गया था, अब ये भी चल गया मेरा, फिर यहाँ से बैक होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। फिर यहाँ से बैक होगा, ये भी खत्म, फिर यहाँ से बैक होगा, ये भी खत्म, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल जेड, ये वाली लाइन खत्म। अब एक न्यू लाइन प्रिंट होगी, एक न्यू लाइन प्रिंट हो गई। अब दोबारा प्रिंट पैटर्न के लिए कॉल लग गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कॉल और लग जाएगी, वो क्या रहेगी, ये वाली, ठीक है, वो रहेगी मेरी ये वाली, कंट्रोल सी और किया मैंने कंट्रोल वी, ठीक है। इसके लिए कॉल लगेगी, उसमें क्या आएगा मेरा, उसमें आएगा यहाँ पे पहले 3 थे, अब आएगा यहाँ पे 3 - 1 के लिए कॉल लगेगी, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। फिर यहाँ पे चेक होगा, क्या मेरी 2 इक्वल इक्वल 0 है, बोलेगा नहीं, ये कोड नहीं चलेगा, फिर दोबारा कॉल लग जाएगी सेम इसी की तरह, ये जो कॉल लगी थी सेम वही कॉल लगेगी, ये वाली कॉल लगेगी, और यहाँ पे चेक होगी पूरी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद यही वाली रो दोबारा प्रिंट हो जाएगी, यही वाली रो दोबारा प्रिंट हो गई। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बैक आएगा तो ये वाला मेरा जो कोड होगा वो पूरा चल गया होगा। उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट होगी, न्यू लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा कॉल लग जाएगी, दोबारा कॉल लगेगी 2-1 के लिए, 2-1 के लिए कॉल लगी, तो सेम यही जो कॉल होगी यहीं पे कंट्रोल भी, ठीक है, यहीं पे कॉल लगेगी 1 के लिए, यहाँ 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे चेक होगा मेरा 1 इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं, नहीं तो दोबारा सेम यही कोड लगेगी जो मैंने पहले कोड बताया ड्राई रन करके। तो ये पूरा जो कोड होगा क्या करेगा, क्या काम करेगा ये काम करेगा तुम्हारे एक स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये पूरी रो को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो होगी ये पूरी चल गई होगी, ठीक है, एक न्यू लाइन प्रिंट होगी, एक न्यू लाइन प्रिंट हो गई। न्यू लाइन प्रिंट होने के बाद दोबारा कॉल लगेगी, दोबारा कॉल लगेगी किसके लिए, 1-1 के लिए, ठीक है, यहाँ 1-1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, इसके लिए भी कॉल लगेगी, कंट्रोल भी, यहाँ पे कॉल लगी, ठीक है, यहाँ पे कॉल लगने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 0, यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे क्या होगा मेरा 0 इक्वल 0 है, बोलेगा हाँ, हाँ तो यहाँ से रिटर्न, तो यहाँ से क्या होगा मेरा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये पूरा रिटर्न होगा। तो ये मेरा प्रिंट ऐप से न्यू लाइन प्रिंट हो गई थी, तो ये भी मेरा कोड पूरा चल गया, यहाँ से जाएगा, ये भी न्यू लाइन प्रिंट की थी, तो ये भी मेरा पूरा कोड चल गया। ऐसे बैक होगा, ये भी पूरी लाइन चल गई और ये भी मेरा पूरा कोड प्रिंट हो गया था, ठीक है, बैक होगा और बैक होने के बाद सीधा इधर आएगा और ये मेरा पूरा चला गया, यहाँ पे आके बाहर। ऐसे करके मेरा ये वाला जो पैटर्न था प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये वाला पैटर्न प्रिंट हुआ है। तो ये था सारा कुछ मैंने बताया है कि कैसे हम पैटर्न प्रिंट करते हैं यूजिंग लूप और रिकर्जन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।